guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? क्या आपके पर्सन आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन आपसे बात करेंगे? आप दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्जेसन होगा, कुछ बातचीत होगी? क्या रहने वाली है सिचुएशन, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल क्या हैं आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। कोई नेगेटिव इमोशन माइंड में नहीं लेकर आना है। बहुत बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से इस रीडिंग को शुरू कीजिए। आपके पर्सन का अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द सन कार्ड सबसे पहले है हमारे पास। द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, 9 of swords, and one more card I need from this deck as of now, 8 of swords। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार है। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें क्लियरली दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हैं। वो आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं और पॉजिटिव ही सोच रहे हैं आपको लेकर। न्यू बिगिनिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ बात करने के लिए भी सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और होप है इस रिलेशनशिप के लिए उनको। अभी भी ऐसा उनको नहीं लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। जैसे ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है कि हाँ इस इंसान से मेरा चैप्टर क्लोज हो गया है, इस इंसान से सब कुछ ख़त्म हो गया है, सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ आगे हो सकता है। ऐसी फीलिंग इस पर्सन को अभी भी आपके लिए नहीं है। ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है कि ये सिचुएशन ख़त्म हुई है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ये सब चीज़ें ख़त्म होकर आगे मैं बढ़ गया हूँ या आगे वो बढ़ गई है, ऐसा इनको अभी भी नहीं लगता है। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही इस जन्म में ना ही अगले जन्म में। चाहे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे आप लोगों की बात नहीं हो रही है, पर इस पर्सन के मन में अभी भी ये है कि हम लोगों ने मिलना है, हम सही समय पे डिवाइन टाइम पे हम मिलेंगे ज़रूर। एक चीज़ ये यहाँ पर दिख रही है कि होप है इस रिलेशनशिप में। मुझे होप दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा मुझे होप दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड भी मुझे होप दिखा रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है ये और आप जैसे इनसेपरेबल हो, अलग नहीं हो सकते हो, और आपकी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता है। हो सकता है कोई और हो इनकी लाइफ में, किसी से बात कर रहे हैं या कांटेक्ट में है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, XYZ जो भी सिचुएशन है, राइट। हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ, चाहे कोई भी है इनकी लाइफ में, बट ये चीज़ इनको ज़रूर पता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कन्फ्यूजन ज़रूर है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, हार्ट में आपके लिए, कि कैसी सिचुएशन आगे चेंज होगी, क्या सब कुछ होगा, इनको आपके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट के कारण ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। और जब भी ये हर्ट होते हैं, जब भी ये परेशान होते हैं, जब भी इनको कहीं से झटका मिलता है, आपको याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स है वो हमें बता रहा है कि पास्ट का टाइम भी इनका कुछ बहुत अच्छा नहीं गया है। और जैसे ये बहुत तड़पे हैं, इन्होंने बहुत मिस किया है आपको, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें बहुत याद करी। आप हमेशा इनके साथ रहे हो, जब भी मुश्किल का वक्त था आप हमेशा इनके पास रहे हो, इनके लिए हेल्प करने के लिए आप हमेशा खड़े रहे हो, चाहे वो इमोशनल हेल्प हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने इनको हेल्प हमेशा किया है। जो भी इन्होंने हेल्प मांगी आपने हमेशा दी है।
और ये आपके साथ उतना नहीं कर पाई, ये उतना एफर्ट्स नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप के अंदर, इस चीज़ का भी इनको रिग्रेट है। और ये प्रॉब्लम इनको, ये जो चीज़ है इनको बहुत परेशान करती है, इनको ये सैड फील करते हैं और बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, इनको ये चीज़ सताती है, परेशान करती है। रात को ये उठ के भी बैठ जाते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं तो भी ये स्टक हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ 100% नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। शायद ये थोड़ा सा और वेट कर लेते, शायद ये थोड़ा सा और रुक जाते, शायद ये अपनी इम्पेशेंस पे कंट्रोल कर लेते, तो शायद इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं होती। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक अपना ऐसा ट्रू मेट अपनी लाइफ से निकाला है या फिर दूर कर दिया है, जिसके कारण अब इनको लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, शायद अगर आप इनके साथ होते तो चीज़ें बहुत आसान होती। जो उन्होंने पहले किया, अगर उसके ऊपर ही कुछ भी कंट्रोल कर पाते तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती, ऐसा इनको लगता है। और अभी ये फ़िलहाल बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं और स्टक हैं। कोई मजबूरी यहाँ पर दिख रही है, कोई अपने ही थॉट्स में, कभी कभी इनके थॉट्स भी इतने ज़्यादा इनको बांध देते हैं, इनको स्टक कर देते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है, ये आ ही नहीं पाते हैं। इनको डर बहुत है, ये ब्लॉकेजेस इनकी बहुत आ जाती है, नेगेटिविटी बहुत है। पास्ट में जाते हैं, सैड भी फील करते हैं, सपने भी इनको आते हैं और इनको ऐसा लगता है यार तुम हमेशा ही मेरे साथ हो, मतलब दूर होकर भी हमेशा तुम मेरे पास हो, ऐसे वाली सिचुएशन दिख रही है। तो आपको लेकर इनको ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट आप लोगों का दोनों का भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण से आप दोनों अलग हो गए हो। और उस टाइम पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो सैडनेस, वो माहौल जो था ना, वो इनको आज भी परेशान करता है, वो सिचुएशन आज भी इनको परेशान करती है। तो उसको सोच कर भी ये डिप्रेस हो जाते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल आपको लेकर आज भी अट्रैक्शन है, प्यार है और न्यू बिगिनिंग्स के बारे में ये सोचते हैं, आपके पास आने के बारे में सोचते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन स्टक दिख रही है और इतनी ख़राब सिचुएशन एक्चुअली है नहीं जितनी इन्होंने अपने थॉट से क्रिएट कर ली है, अपने माइंड में क्रिएट कर ली है, ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में होने वाली है आगे, और आपके रिश्ते में क्या है, रिलेशनशिप में क्या आप देख सकते हो आगे। इम्पैस, ओके, perseverance, facade, and the last is expansion. Bottom of the deck हमारे पास release। देखिए यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी सैडनेस है, जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, जिस भी तरीके से चीज़ें स्टक हो गई हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, बट यहाँ से रीरूटिंग होगी, क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पे आके अटक गए हो और रुक गए हो जहाँ पर आपको होप नहीं दिख रहा है। पर ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम आगे रास्ते पे गए, हमें दिखा डेड एंड है और हम वापस आ गए, हम नहीं कहीं गए, मतलब हमने वहाँ पे ही उम्मीद छोड़ दी, ऐसा नहीं यहाँ दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स होंगे और आपको 12 नंबर बहुत दिख रहा होगा। कुछ लोगों के लिए 12 नंबर या फिर 12 उनका डेट ऑफ बर्थ में आता होगा या डेस्टिनी में, या 12 का कुछ यहाँ पर आपको बार बार दिख रहा होगा। नहीं तो ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि चाहे जैसे भी सिचुएशन है, ये टर्न लेगी, फिर से एक नई बिगिनिंग्स होंगे आपके लाइफ के अंदर। अड़े रहेंगे ये पर्सन भी, हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी होप दिख रही है और आप भी बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारोगे। फिर से चीज़ें शुरू होंगी, रीग्रोथ होगी और जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपको चीज़ें मिलेंगी। आपने सैड नहीं होना है, डिजेक्टेड नहीं फील करना है। जो भी सिचुएशन है ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है,
न्यू बिगिनिंग्स होंगे, एक्सपेंशन होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपकी शादी हो सकती है, आप दोनों शादी के बाद बच्चा हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ग्रोथ के ऊपर, बिगर पिक्चर के ऊपर ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पे पास में ऐसा किया वैसे किया, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लेसन्स ना लें, पास में जो भी हुआ उससे सीखें। अगर वो हुआ है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है वहाँ पर, आप उससे सीखो। पर सीख के उसी एनर्जी में नहीं रहना है पूरी जिंदगी, उससे सीखो, अपना लेसन लो और आगे बढ़ो और उसको चेंज करो, बस उसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि उस चीज को रोते रहो पूरी जिंदगी और आगे के आने वाले साल भी उसमें आप खराब कर दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी चीज हुई उससे अपना लेसन पिक करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। डटे रहेंगे ये पर्सन, बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे, मुश्किलें आएंगी, पर मुझे लग रहा है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बड़ा झटका लगा है और प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इंसान हो जिसको आपने गंवाया हो, एज इन वो आपकी लाइफ से चले गए हों, आपके कोई बहुत ही क्लोज हो सकते हैं, इनकी डेथ हो गई हो, या रिलेशनशिप को बहुत बड़ा झटका लगा हो, कुछ कोई ऐसा रिश्ता जो कि टूट गया हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, प्लीज़ उनको रिलीज़ कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजिंग और होप के बारे में बात हो रही है, तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको अपने अंदर से निकालने के लिए कहा जा रहा है। एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये मैं बोल के नहीं निकाल सकता हूँ, उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो एक पेपर पे आप ब्लैक पेन से लिख के उसको बर्न कर दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है गाइज, अब हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको वापस कॉल करेंगे, कुछ बात होगी, कोई कांटेक्ट होगा आपके बीच में, नहीं होगा, क्या सिचुएशन होगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी बात वापस होगी इस पर्सन से, ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, आपको कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन या नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड अस, एंजल स्पिरिट गाइड गॉड। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन। ओके, फिर से सन आ गया, मिरर कर रही है एनर्जी आपकी यहाँ पे। जस्टिस, ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइज, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आप लोगों की रिलेशनशिप में पुरानी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और इस रिश्ते के अंदर आपसे ज़्यादा और लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। और अभी भी जैसे इस पर्सन उसी वही एनर्जी में है, वही एनर्जी आज इनकी इनको सिखाया जा रहा है और इनको मे बी ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि तुम जो तुमने किया वो ठीक किया, बट अंदर से जैसे इनकी सोल इनको बार बार बोलती है कि नहीं, वो तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सन था, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इंसान था और तुमने बहुत अच्छा इंसान खो दिया है अपनी ज़िंदगी से। इनका सोल इनको बार बार, इनकी आत्मा इनको बार बार ये चीज़ कहती है और इसी कारण से ये पर्सन जो है यहाँ पर आपको आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप होते हो तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है कि पर पास्ट कुछ ऐसा अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण से ना ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं उस एनर्जी से, बहुत घबराते हैं, फियर्स हैं इस पर्सन के मन में। और मुझे ऐसा लग रहा है बट ये फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और भगवान भी यही चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। जो प्यार आपने इस पर्सन को दिया है उसके बदले आपको प्यार उस हिसाब से नहीं मिल पाया है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बात आपकी होगी, ये पर्सन आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों की
बातें भी होंगी और सब चीज़ें होंगी, सिचुएशन बैलेंस भी होगी। ये पर्सन को इतना इनके माइंड में आप घूमने लगोगे, इतना ज़्यादा कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट के बाद, और ये आपको कॉल करेंगे। हो सकता है जब ये आपको कॉल करें तो पहले ये आपसे पुरानी बातें करें, या मतलब पुरानी बातें आज कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज़ें आ जाएं बीच में, वो बातें आ जाएं, या कुछ आर्ग्यूमेंट होने की चांसेस हैं। बट इनका जो रियल इंटेंशन होगा वो आपसे बात करने का ही होगा, और सब चीज़ों को अच्छा करने का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बट जैसे पास्ट में कुछ आपकी तरफ से भी गलतियां हो सकती हैं या इस पर्सन ने भी करी हैं, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स के कारण से वो पुरानी बातें वापस ये कर सकते हैं। पर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, खुद से करेंगे, सिचुएशन बैलेंस भी होगी और बाद में ये फिर ठीक हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। पर इनका इंटेंशन यही होगा क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे होंगे, बहुत इनको प्यार आ रहा होगा, और इनको ये समझ में आई कि जो एक माँ एक बच्चे को प्यार करती है ना, वैसे ही आपने इनको प्यार दिया है, और इतना केयर, इतना सपोर्ट और अनकंडीशनल लव दिया है। कभी किसी चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचा, लिमिटलेस आपने इनको प्यार किया, और वो चीज़ ये बिल्कुल समझ पाएंगे, और प्योर फॉर्म ऑफ लव आपने इनको दिया है। तो उसी वजह से ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, कांटेक्ट भी होगा। बट अगर ये गुस्से में कुछ बोलते हैं, प्लीज़ उनको जाने दीजिएगा, उस बात को छोड़ दीजिएगा, कि क्योंकि ये पर्सन बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप पॉजिटिव होंगे इस रिश्ते को लेकर, उतना ये पर्सन भी होंगे। तो आपने यही बार बार अपने सोल को, अपने माइंड को, यूनिवर्स को कहना है कि जितना मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो मुझसे प्यार करता है या करती है। सो गाइज, दिस इज़ इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन सच में आपसे बात करना चाहते हैं, और मेरा थ्रोट भी एकदम जैसे ब्लॉक हो गया है। एंड ऐसी कुछ बातें हैं जो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, और अब इनसे रहा नहीं जा रहा है। दिस इज़ वॉट आई फील, एंड आप भी इनसे उतना ही बेताब हो बात करने के लिए, वेट कर रहे हो, और ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैं चाहूँगी जल्द से जल्द आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आपकी बात हो, एंड आप रीयूनाइट हो। आई विश यू गुड लक। ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डू लेट मी नो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। हमारे टैरो कार्ड रीडिंग कोर्सेज पे भी बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, एंड साथ के साथ हमारे नॉर्मल जो पर्सनल रीडिंग है उस पर भी हमारे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। तो अपना स्लॉट बुक कीजिए, एंड दूसरे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।